दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लाई हूँ। चांद खिलौना। एक राजा था, उसकी एक छोटी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। राजा बहुत उदास था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजा परेशान होकर राजकुमारी के पास बोला कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजकुमारी झट से बोली, तो फिर मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उसके साथ खेलूंगी। राजा खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कल ही प्रबंध करता हूँ। सबसे पहले राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चांद कैसे ले आऊं। ने राजा से माफ़ी मांगी कि महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये काम नहीं कर पाया। राजा ने सेनापति को बुलाया कि जाओ चांद ले आओ, लेकिन सेनापति के भी पसीने छूटने लगे। सेनापति ने भी हार मान ली और कहा, महाराज, मैं यह चांद नहीं ला सकता। आखिरकार राजा बहुत परेशान में जोकर आया। जोकर ने कहा, महाराज, क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ? जोकर राजकुमारी के पास गया और राजकुमारी से बोला, तुम्हें कितना बड़ा चांद चाहिए? राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर। भी मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून कर दूं तो वो मुझे चांद दिखाई दे। इतना कहते ही जोकर वहाँ से चला गया। जोकर सुनार के पास जाकर एक सोने का चांद बनवा लाया और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने उसे जंजीर में डाल के गले में लटका लिया और धीरे धीरे उससे खेलने लगी। राजकुमारी की अब तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन राजा बड़ा चिंतित था कि अगर राजकुमारी ने रात के समय चांद को देखा तो क्या होगा, कि उसके पिता ने उससे झूठा वादा किया था। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े थे। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा बताओ, अब चांद आपके गले में भी लटका है और आसमान में भी निकल आया, बताओ कैसे? राजकुमारी हंसकर बोली, तुम मूर्ख हो, जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है, उसी तरह एक चांद मेरे पास है और एक चांद आसमान में निकल आया। राजा और राजकुमारी बहुत खुश हुए। जोकर भी बहुत खुश हुआ। तो समझे बच्चों, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।